मखसूस सियासी जमात का शहादा की हुर्मत पर एक बार फिर वार। बदकिस्मती से मखसूस सियासी जमात शहादा के तकद्दुस को पामाल करने पर तुली है। शुमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले अफसरान और जवानों पर मखसूस सियासी जमात से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने घटिया प्रोपेगेंडा जारी रखा। बात करते हैं, नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर हमारे साथ हैं। जी अहमद। देखिए, जो शहीद की शहादत है उसका अकीदा हमारे मुल्क और कौम के लिए एक निशानी है और उनकी अजमत को साबित करता है, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है। एक मखसूस सियासी जमात माजी से उसने ये काम शुरू कर रखा है कि जो शोहदा हैं उनके तकद्दुस को पामाल करने पर तुली हुई है। शुमाली वज़ीरिस्तान में गुज़श्ता रोज़ जो शहादतें हुई हैं उस पर भी जो मखसूस सियासी जमात है उससे जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने घटिया प्रोपेगेंडा किया। सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स ने कल दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद होने वाले अफसरों और जवानों की बेहुरमती की। जब अवाम की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आया तो सियासी जमात से जुड़े बेनामी अकाउंट ने अपनी घटिया पोस्ट बाद में डिलीट कर दी। इस बेनामी अकाउंट के नीचे सियासी जमात से जुड़े जो अकाउंट्स हैं उन्होंने शोहदा के खिलाफ घटिया तरीन जुबान इस्तेमाल की है। माजी में भी शोहदा का तमस्कुर उड़ा चुके हैं ये अनासर। मियां वाली एयरबेस पर पीटीपी का जब हमला हुआ था उस पर भी मखसूस सियासी जमात की जानिब से एक मंत्री और मुल्क के खिलाफ बयानिया वो सामने आया। और 26 सितंबर 2022 को भी सबको याद होगा कि लसबेला बलूचिस्तान में जब हेलीकॉप्टर का हादसा पेश आया था और फौज के अफसरान और जवानों की शहादतें हुई थी। ठीक है अहमद मंसूर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आप कैसे देखते हैं, हर दफ़ा ये ऐसे होता है जब भी वतन पर जान निछावर करते हैं हमारे फौजी जवान, तो कुछ मखसूस सियासी जमातों की जानिब से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है। एक दफ़ा फिर यही कुछ देखने को मिला, क्या कहेंगे आप इस पर? जी, एक तो ये अनप्रेसिडेंटेड है किसी भी कौम के। आई थिंक अगर उसका कैरेक्टर देखा जाए, चाहे वो साउथ एशिया है, मिडिल ईस्ट है, यूरोप में चले, ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस के आप कभी भी शोधा का मजाक उड़ाएंगे फिर टॉन्ट करेंगे। तो ये आई थिंक पीटीआई का वतीरा पहले भी रहा। 9 में से पहले भी उन्होंने एक पूरी कैंपेन शुरू की थी और टारगेट बाय क्लियर है, उसमें रैंक एंड फाइल ऑफ द मिलिट्री है। कभी ये कहते हैं सीनियर अफसरों के साथ मसला है, जूनियर हमारे साथ ठीक है, कभी कहते हैं जी कि ऑफिसर के साथ मसला है। और अभी जो आई थिंक छाते हैं इनको रियलाइज करना चाहिए कि इन छातों में वैसे जो सिक्योरिटी पाकिस्तान की कायम है, इसमें अगर आप देखें जो कैप्टन साहब शहीद हुए उनमें खैर 5 बहनों के इकलौते भाई थे और उसके बाद जो है इनके वाले साहब भी फौज में ऑफिसर हैं रिटायर्ड, और उस तरीके से कुर्बानियाँ दी गई। आई थिंक इसको ट्रिविलाइज करना ये आई वुड से वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन अभी इसमें जो करने का है, एक तो स्टेट को लीगल इस पे एक्शन लेना चाहिए और दूसरा मेरे ख्याल में पीटीआई लीडरशिप को इन अकाउंट्स को डिसऑन करना चाहिए ओपनली एज अ पॉलिसी। ये नहीं होगा कि जी जब तक तो उनका नैरेटिव चल रहा है तो ये ठीक है। अभी अंदाजा करें कि इन नेटवर्क के पीछे आई थिंक यजर मशवानी है, क्या नाम है, वो भी बाहर से ऑपरेट करते हैं, उसको भी सेनेट का सुना टिकट दिया जा रहा है। तो इसका मतलब आप एनकरेज कर रहे हैं ऐसे एलिमेंट्स को जो पाक फौज पे हमला करते हैं या उनकी शातों को ट्रिविलाइज करते हैं। अच्छा वकार हसन साहब, हम तो हमेशा से ही आप भी बात करते आए हैं कि इन अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जैसा कि आप अभी भी बात कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि अब ये स्टेप लेना ही चाहिए और कार्रवाई कर ही देनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें तो मुसलसल जारी रखे हुए हैं ये अकाउंट्स? जी बिल्कुल, ये कहीं भी आप चले जाएं, अभी मैं सिर्फ भारत की मिसाल लेता हूँ कि वहाँ पे कोई 10 एजेंसियों को इजाज़त है, अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है अगेंस्ट स्टेट या उनकी मिलिट्री या उनकी इवन पोलिटिकल लीडरशिप जो अनवारंटेड है, तो उसमें दे हैव फ्री हैंड दिया गया है। दे कैन स्टॉप एनी बॉडी स्ट्रीट पे, उससे उनका गैजेट लेके डाटा निकाल के उसको चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली फ्री फॉर ऑल डिस्पाइट के पीका का पूरा एक्ट है और उसमें सारी चीज़ें डिफाइंड हैं। लेकिन मेरे ख्याल में एक तो ये है कि स्टेट एक्शन ले, जो इसमें पोलिटिकल लीडरशिप का भी असेंबली में उठाया जाए सवाल और पूछा जाए पीटीआई से कि क्या वो ऑन करते हैं अकाउंट्स को या डिसऑन करते हैं। और फिर एक पूरी कैंपेन एक्चुअली पीटीआई को खुद करनी चाहिए अगर वो अब्जॉल्व होना चाहते हैं कि इनके साथ वो बिल को कता ताल्लुकी करें और अपने फॉलोअर्स को भी बता देंगे इनको कोई फॉलो नहीं करेगा। अभी भी आप इनकी फॉलोअर देखें, फॉलोशिप जो है या वो इंडिया से हो रही है, नॉर्थ अमेरिका से है या लंदन से है, तो इसका मतलब है इसमें होस्टर एजेंसी में फायदा उठाते हैं। इनको तो बना बना एक नैरेटिव मिल जाता है। कौन नहीं चाहेगा भारत में बैठ के कि अगर पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट कोई जैसे कैंपेन होती है तो उसमें हिस्सा ना डाले। तो मेरे ख्याल में दोनों लेवल पे एक्शन की जरूरत है, लेकिन ज्यादा आई थिंक ओनर्स पीटीआई की लीडरशिप पे है। दे शुड नाउ स्टॉप प्लेइंग और इनको डिसऑन करें। ठीक है वकार हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद मंसूर हमें डिटेल्स बता रहे थे। अहमद, आपका भी शुक्रिया।
शुहदा के खिलाफ मुहिम पर वफाकी हुकूमत बरहम, मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के नाम मंजर-ए-आम पर लाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, शुहदा की तज़हीक बर्दाश्त नहीं की जाएगी, रेड लाइन क्रॉस करने वालों को माफ़ी नहीं मिलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एक सियासी जमात ने सोशल मीडिया पर शुहदा की कुर्बानियों की तौहीन की। PTI की सोशल मीडिया टीम इन अकाउंट्स के पीछे है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा, जो नौमे में मुलविस नहीं उनसे मफाहमत का रास्ता खोला जाए। की इकॉनमी के हवाले से कोई दिन नहीं गुजरता कि वज़ीर आज़म साहब कोई मीटिंग ना करें। और आप देखें कि जो बैनुल-अक़वामी मालियाती जरीदे हैं, ब्लूमबर्ग है, उन्होंने वज़ीर ख़जाना की तैनाती को भी एक मुस्बत कदम करार दिया है और उन्होंने ये कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये सलाहियत रखते हैं कि वो जो मईशत को दरपेश मसाइल हैं उनको इस्लाहात के ज़रिए हल करें। तो हुकूमत की तरजीह बिल्कुल क्लियर है, सियासी इस्तेहकाम जो है उसके नतीजे में ही मुआशी इस्तेहकाम आता है और इस पे भरपूर काम हो रहा है, मेहनत के साथ काम हो रहा है। इसके अलावा मैं कुछ कौमी यकजहती के हवाले से आज आपसे बात करने के लिए आपको मैंने ज़हमत दी है। आपके इल्म में है कि शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में कल 7 शहादतें हुई और बड़ा ही एक अफसोसनाक वाक़या है, एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। पाक फ़ौज के जवानों ने, अफसरान ने उसमें जाम शहादत नोश किया। और आप देखें कि जो इसमें एक कप्तान, 23 साला कप्तान शहीद हुए हैं, कैप्टन मोहम्मद बदर जिनका नाम है, वो 5 बहनों के इकलौते भाई थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मीर अली में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली, कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर समेत 7 जवान पूरी कौम के हीरो हैं। पाकिस्तानी कौम बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। पाक फ़ौज के सपूतों ने कीमती जानों का नजराना देकर दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाया। आज का वाक़या जो दुश्मन ने हमारे पे हमला किया है, इसका हम सब पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और एक चीज़ की कौम को 100% गारंटी देते हैं कि इसका जवाब ऐसा मिलेगा कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। अब वो टाइम नहीं है कि अगर ये हमला करें और हम खामोशी से बैठ के इनको सिर्फ कंडेम करें। इनका जवाब उनको उसी तरह मिलेगा जिस तरह ये हमला कर रहे हैं और पूरी कौम इसमें इकट्ठी है, पाक फ़ौज के साथ है और हम सब इस वॉर ऑन टेरर में इन सब का भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जाने देने वाले हमारे मोहसिन हैं। मीर अली में दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत करता हूँ। गुज़श्ता रोज़ भी शुहदा के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया। मखसूस सियासी जमात की शुहदा के खिलाफ मुहिम की मज़म्मत करते हैं। इस जमात से मुंसलिक बैरून मुल्क बैठे अफराद पाक फ़ौज के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। कोई जमात ऐसी नहीं जिसने बेनामी अकाउंट्स बनाए हों। मुल्क की तारीख में किसी ने ऐसा रवैया अख्तियार नहीं किया। ये जमात बेनामी हो चुकी। अफवाज जो इस वक्त जंग लड़ रही हैं दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ और जिस तरह कुर्बानियाँ लगातार दी जा रही हैं, मैं समझता हूँ कि हमें अपने मोहसिनों की जितनी भी हम इज़्ज़त करें वो कम है। लेकिन इक़्तिदार की जो जुदाई है, इक़्तिदार का महरूम होना जो है, इक़्तिदार से मोहब्बत जो है वो इतनी शिद्दत हो कि आप जो लोग आपके लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं उनको भी आप जो है उसका तमस्खुर उड़ाएं, उन कुर्बानियों को जो है उनकी जो अज़मत है या उनकी जो वक़्त है उसको जो है अंडरस्टेट करें या उसको कोई और मतलब जो है पहनाने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी जो है हमारे वतन के साथ नहीं हो सकती। और यही पार्टी जो है अपनी शनाख्त जो है खो चुकी है। आज ये नहीं पता ये PTI है, MWM है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, क्या नाम है इनका, कोई नाम ही नहीं है, बेनामी हो गए हुए हैं। चिट्ठियाँ लिखते हैं IMF को, अमेरिकन कांग्रेस के मेंबरान को चिट्ठियाँ लिखते हैं कि इनको कर्जा ना दिया जाए। माशी तबाही का जो है वो उनको उकसाते हैं उसके ऊपर कि हमारे मुल्क की माशी तबाही हो। आप देखें कि परसों इन्होंने असेंबली के अंदर जो है गज़ा के ऊपर करारदाद के ख़िलाफ़ वोट दिया।
सेनेट की 48 नशिस्तों के लिए 125 उम्मीदवार मैदान में आ गए। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त आज जारी होगी। जांच पड़ताल 19 मार्च को होगी। 21 मार्च तक कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेंगी। नजर सानी फहरिस्त 26 को जारी होगी। उम्मीदवार 27 मार्च तक दस्तबरदार हो सकेंगे। नवाबशाह में आसफा भुट्टो ने NA 207 से ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। आसिफ जरदारी के सदर बनने के बाद NA 207 की नशिस्त खाली हुई थी। आसफा भुट्टो की जानिब से NA 207 से ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। आसिफ जरदारी के सदर बनने के बाद NA 207 की नशिस्त खाली हुई थी, जिसके बाद आसफा भुट्टो की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं।